गांव के एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि अपने साहस, बल और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके इस गुण ने उसे गांव के युवाओं के बीच एक नायक बना दिया था। लेकिन उसकी यही विशेषताएं उसके भीतर घमंड को जन्म देने लगीं, जिससे उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। रवि का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। उसने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया था, और यही कारण था कि वह अपने आप पर बहुत गर्व करता था। जब वह गांव के खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेता तो सभी उसे जीतता हुआ देखते थे। हर जीत के साथ उसका घमंड बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और अपने मित्रों से दूरी बना ली। रवि के पिता रामनाथ जी एक साधारण किसान थे। वह अपने बेटे के इस बदलाव से बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने रवि को समझाने का प्रयास किया। बेटा, घमंड विनाश का कारण बनता है। तुमने जो कुछ भी पाया है वह तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन इसे घमंड का कारण मत बनाओ। रवि ने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि उसकी सफलता में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वह अपनी दुनिया में मस्त था, जहां उसे लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन गांव में एक बड़े कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों के पहलवान भाग ले रहे थे। रवि ने भी इसमें भाग लिया और उसने सोच लिया था कि वह बिना किसी कठिनाई के जीत जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और रवि ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक के बाद एक हरा दिया। फाइनल मुकाबले में उसका सामना एक बाहरी पहलवान से हुआ, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन शांत, संयमी और बहुत ही निपुण पहलवान था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रवि ने अपने पुराने घमंड और आत्मविश्वास के साथ अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसकी हर चाल को बेअसर कर दिया। रवि की हर कोशिश नाकाम रही। धीरे धीरे रवि की ताकत खत्म होने लगी और अंततः अर्जुन ने उसे मात दे दी। इस हार ने रवि को हिलाकर रख दिया। वह इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गांव के लोगों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन रवि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने घमंड के कारण मिली हार का एहसास हो रहा था। उसकी मां सुमित्रा देवी ने उसके कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, बेटा, हार जीत जीवन का हिस्सा है। ये जरूरी नहीं कि हर बार हम जीतें। जो हमें सिखाता है वह हमारी असली जीत है। रवि ने दरवाजा खोला और अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस रात रवि ने निश्चय किया कि वह अपने घमंड को त्याग देगा और फिर से विनम्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। अगले दिन उसने अपने पिता से माफी मांगी और उनसे वादा किया कि वह उनके सिखाए हुए मूल्यों को फिर से अपनाएगा। रवि ने अर्जुन से भी माफी मांगी और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। अर्जुन ने रवि को गले लगाया और कहा, जीवन में हमेशा सीखने की गुंजाइश होती है। हमें अपने घमंड को त्याग कर हमेशा विनम्र रहना चाहिए। उसके बाद रवि ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने गांव के युवाओं को सिखाना शुरू किया कि घमंड से नहीं, बल्कि विनम्रता और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसके इस परिवर्तन ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया। रवि की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड हमें कितना भी ऊपर ले जाए, लेकिन एक दिन यह हमें नीचे गिरा ही देता है। विनम्रता और मेहनत ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। रवि का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण बन गया कि घमंड का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। समय बीतता गया और रवि ने अपनी मेहनत और विनम्रता से न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक नई पहचान बनाई। उसकी कहानी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई और उसने सभी को यह सिखाया कि सच्ची सफलता विनम्रता और मेहनत में ही निहित है।